जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा हो या ना हो, परंतु ईश्वर कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। ईश्वर हमेशा आपका साथ देते हैं, क्योंकि एक पिता हमेशा अपने पुत्र की रक्षा करने की कोशिश करता है। पुत्र की पिता के प्रति चाहे कोई भी श्रद्धा भाव हो या ना हो, यानी आदर सत्कार पिता का करता हो या ना करता हो, फिर भी पिता के मन में एक ही इच्छा रहती है कि मेरा बच्चा किसी तरीके से सुधर करके एक अच्छी राह पर चले और अच्छे मुकाम पर पहुंच जाए। यही चीज़ परमात्मा की हमारे प्रति होती है। इसी के लिए हमने एक प्रसंग कहीं पर पढ़ा था। एक भक्त भगवान का दिन रात नाम जपता था और मृत्यु के बाद जब उसको स्वर्गलोक में जाना पड़ा तो स्वर्ग में जब भगवान उसको मिले तो भगवान ने उससे कहा कि तुम दिन रात मेरा नाम जपते थे, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। देखो पीछे जितना भी रास्ता तुमने इस जीवन का चला है, हर जगह तुमको उस पगडंडी पर जिस पर तुम चले थे, दो इंसानों के पैरों के निशान छपे दिखाई देंगे। तो उस व्यक्ति ने उन निशानों को देखना प्रारंभ किया। देखता गया तो 2 या 4 जगह केवल एक ही व्यक्ति के निशान उसको दिखाई दिए। तब उसको याद आया कि ये जो एक व्यक्ति के निशान मुझे दिखाई दे रहे हैं, इस समय पर मैं कठिन परिस्थिति से गुजर रहा था। तो उसने भगवान के ऊपर सवाल उठाया। वो कहने लगा कि प्रभु, आपने मेरा इस कठिन परिस्थिति में साथ छोड़ दिया था, इसलिए केवल मैं अकेला चला था यहाँ पर। तो भगवान ने इतना सुंदर जवाब उसको दिया। भगवान ने कहा, फिर से देखो, वह तुम्हारे पैर के निशान नहीं है, वह मेरे पैर के निशान हैं। जब तुम्हारी कठिन परिस्थिति चल रही थी, तुम्हें तो मैंने गोद में उठा रखा था और वो मेरे पैर के निशान हैं। मैं तुम्हें गोद में लेकर के चल रहा था, वो तुम्हारे पैरों के निशान नहीं है। जब आप परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो परमात्मा हर एक आपकी परिस्थिति को अपनी परिस्थिति समझने लगते हैं और आपके सारे कठिन रास्तों को, जितने भी आपके कठिन रास्ते हैं, उनमें आपको गोद में उठा करके बड़े प्यार से सहलाते हुए चलते हैं। तो इसलिए हर इंसान को अध्यात्म से जुड़ करके परमात्मा की राह पर चलना ही चाहिए। और हमारे शास्त्रों में जितना भी ज्ञान छुपा हुआ है, उनके लिए एक सच्चे गुरु की आवश्यकता जीवन में ज़रूर पड़ती है और गुरु के बिना ज्ञान कभी मिल नहीं सकता। गुरु जीवन में बनाना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि गुरु वही होता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर के जाता है। वही सच्चा गुरु होता है। जो इंसान को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, वही जीवन का सच्चा गुरु होता है। यानी जो हमें अच्छी राह दिखाए, अच्छे रास्ते पर चलना सिखाए, वही हमारा गुरु होता है। युक्तियाँ जितनी भी होती हैं, वह गुरु से ही हमें मिलती हैं कि जीवन को अच्छे तरीके से किस तरह से जिया जा सकता है। ये सारी बातें हमें किसी गुरु के सानिध्य में जाकर के ही मिलती है, यानी कि उनकी संगति में जाने के बाद हमको मिलती है। गुरु के पास कोई भी ऐसी नोटों की गठरी नहीं जिसे उठा करके आपको दे दें और आपकी किस्मत बदल जाए, परंतु हाँ, युक्तियाँ इतनी होती हैं, अगर आपने उन राहों पर चलना स्टार्ट कर दिया तो आपका जीवन दिनों दिन बदलता चला जाएगा और उसमें इतनी अच्छाइयाँ आ जाएंगी कि लोग आपका अनुसरण करना स्टार्ट कर देंगे। इंसान की लोकप्रियता इस चीज़ से झलकती है जब सारे मजहब के, सारे धर्म के और सब इंसान आपको प्यार करने लगे। जिस दिन आपका स्टेटस आपके धर्म के सिवाय दूसरे धर्म के लोगों के फ़ोन पर लग जाए, उस दिन समझ लेना आपकी लोकप्रियता बढ़ चुकी है। यही चीज़ आज पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी की हो रही है। हमारे ही धर्म के लोग नहीं, और दूसरे धर्म के लोग भी उनके स्टेटसों को आज के समय में अपने फ़ोन पर लगा रहे हैं, लोगों को सुना रहे हैं कि कितनी अच्छी अच्छी बातें महाराज जी बता रहे हैं जिससे जीवन बदल सकता है। यही चीज़ें हमको सीखनी है। सनातन यही चीज़ हमको सिखाता है कि हमारी लोकप्रियता किस तरीके से बढ़ जाए जिससे लोग हमारा अनुसरण करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि सनातन की सबसे पहले नीति यही रही है कि अपने ऊपर विजय प्राप्त करो, तब दूसरे को सुधारने की कोशिश करो। सबसे पहले अपने आप में सुधार कर लीजिए, तभी आप दूसरे को भी सुधार सकते हैं। तो इसीलिए ज्ञान वही दे सकता है जिसने कहीं से ज्ञान अर्जन कर रखा हो, यानी जिसने गुरु बना रखा हो, वही आपको गुरु की महत्वाकांक्षा बता सकता है। इन बातों को हमें समझना है। ये सारी बातें शिव महापुराण, श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस
और जितने भी गरुड़ पुराण हैं और बहुत से पुराण हैं, इन सब में आपको लिखी हुई मिलेंगी और सबका सार एक है कि आप अपने आप को अध्यात्म से जोड़ लीजिए और परमात्मा की राह पर चलने की कोशिश कीजिए और अपने कर्म में निरंतर लगे रहिए। आपको सफलताएं भी मिलेंगी, आप डिप्रेशन में भी नहीं आएंगे, आप कभी चिंताओं में भी नहीं आएंगे और आपका जीवन भी सुधर जाएगा और लोग आपका अनुसरण करना भी प्रारंभ कर देंगे। जब आप एक अच्छी राह पर चलते हैं तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये टीस होने लगती है कि मैं इस तरीके का क्यों नहीं हूँ, यानी मेरे पास इतना ज्ञान या इस तरीके की बातें क्यों नहीं हैं। ये सारी बातें जब आप अध्यात्म से जुड़ेंगे और उस परमात्मा का निरंतर नाम लेने की कोशिश करेंगे, तब आपका चेहरा, आपकी झलक, आपकी भाषा लोगों को अच्छी लगने लगेंगी और लोग आपका अनुसरण करने लगेंगे, आपके आचरणों को अपनाने लगेंगे। तो जैसे कल भी मैंने कहा था, हमें कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे हम अपनी ही नज़रों में गिर जाएं, यानी जिससे हम अपने आप को ही इतनी गिल्टी फील कराने लगें कि हम किसी के सामने खड़े होने लायक ही ना रह जाएं। सबसे पहले इंसान को अपने अंदर झांकना चाहिए, अपनी अंतर आत्मा की इज्जत बनानी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपका चरित्र बिल्कुल शुद्ध हो, यानी जब आपके ऊपर दाग ना लगा हो, तभी आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ सकता है कहीं पर भी किसी बात को कहने का। तो ये सारी बातें ध्यान करने की होती हैं। ईश्वर का चिंतन करते हुए हमें अपने कर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।